शिक्षाप्रद कहानी जो आपकी सोच बदल दे। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी। एक स्त्री रोते हुए ईश्वर से अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ पर एक स्त्री ईश्वर से अपनी सुनी कोख को हरा करने की दुआएं मांग रही थी। एक और घर से आवाज़ आ रही थी कि जहाँ एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि वह रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग ना करे। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। तो उसका पोता रोते हुए कहने लगा, दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी उधार दवाई नहीं देता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक घर से एक स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे रोते बच्चे को यह कहकर मना रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और यह सोचते हुए अपने घर की ओर वापस चल गई कि जो लोग हमारे सामने अपने आप को खुश और सुखी दिखाते हैं, इन सब की भी कोई ना कोई कहानी है, मगर फिर भी यह सब अपना दुख और दर्द छुपा कर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, औलाद और इतना अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, मगर फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह यह सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख है, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह अंदाज़ा हो गया कि लोगों के दुख तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने खुश होकर और सुखी नज़र आने वाले सभी लोग जीवन परफेक्ट हो, उनके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ ना हो, मगर सभी अपनी परेशानी को छुपाकर मुस्कुराकर जीने की कला रखते हैं। बहुतों की हंसी के पीछे दुख और मातम के आंसू है। परीक्षणों और कठिनाइयों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही असल जिंदगी है।